सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपने सहारा इंडिया में पैसे निवेश किए थे? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किसी को भी रिफंड नहीं मिला है उसमें। तो अभी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल जारी किया है जिससे आप अपना पूरा पैसा है वापस ले सकते हो। जी हाँ, आपके पास ज़रूरी दस्तावेज होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए जो आपने पेमेंट किया था, तो आप आसानी से अपना रिफंड है वो ले सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पोर्टल जारी किया है जिससे आप अपना पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करके भी पैसे अपने अकाउंट में ले सकते हो। कैसे करना है प्रोसेस, सारा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरी चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में आना है, यहाँ पर टाइप करना है सहारा रिफंड पोर्टल। और दोस्तों यहाँ पर हमें वेबसाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। देखो ये वाली वेबसाइट है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इस वाले पोर्टल पर जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पर आ सकते हो दोस्तों। तो ओके दोस्तों, वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखो हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो तो ऊपर यहाँ पर इंग्लिश वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ हिंदी रहने देना है। अभी हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट है वो टाइप करने होंगे। तो आपको 4 डिजिट यहाँ पर टाइप कर देने हैं, लास्ट 4 डिजिट ही याद रखना है। उसके बाद आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP हमें यहाँ पर डाल देना है और नीचे वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो, आई एग्री पे क्लिक करना है और अभी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों यहाँ पर हमें आधार नंबर फिलअप करना होगा, यहाँ पर पूरा आधार नंबर हमें डाल देना है। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर से आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर फिलअप कर देना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP जैसे वेरीफाई हो जाता है आपकी सारी डिटेल्स वो नीचे फैच हो जाएगी, जैसे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर या फिर हस्बैंड नेम, आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक लिंक है वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जो बैंक लिंक है उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे आएंगे दोस्तों। तो आपको चेक कर लेना है कौन सा बैंक यहाँ पर लिंक्ड है आपके आधार कार्ड के साथ। उसके बाद ईमेल आईडी आप डालना चाहो तो यहाँ से डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, अभी हमें नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सीधा दूसरे पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों अभी जो क्लेम है वो यहाँ पर आपको करना है। तो सोसाइटी नेम, तो सोसाइटी नेम में यहाँ पर सिलेक्ट सोसाइटी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जिस सोसाइटी में आपने अपना निवेश किया है वो आपको देख लेना है। तो आपका अगर आपके पास रिसिप्ट है तो रिसिप्ट यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और ऊपर देखो ये रिसिप्ट है, यहाँ पर लिखा है सहारा क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो हमें अभी सहारा क्रेडिट कॉरपोरेट सोसाइटी लिमिटेड वाला ऑप्शन है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम देखो जो पहला ही ये ऑप्शन है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेंबरशिप नंबर, तो मेंबरशिप नंबर देखो यहाँ पर दिया गया है मेंबरशिप नंबर। तो ये जो मेंबरशिप नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर भी आपको रिसिप्ट से ही मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। देखो ये राइट साइड पे अकाउंट नंबर आपका शो हो रहा है, यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। यहाँ पर हमें रिसिप्ट नंबर डालना है, तो रिसिप्ट नंबर भी आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है रिसिप्ट नंबर और नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, तो रिसिप्ट नंबर भी हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या फिर पासबुक नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा दोस्तों, या फिर पासबुक नंबर डालना होगा। तो हम सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर है। तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, तो अकाउंट ओपनिंग डेट भी आपको रिसिप्ट से ही मिलेगा। देखो यहाँ पर ऑन डेट लिखा हुआ है, ये अकाउंट नंबर डेट है। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट, आपने कितने पैसे निवेश किए थे, कितने पैसे आपने जमा करवाए थे, तो यहाँ पर आपको निवेश अमाउंट भी मिल जाएगा। तो वो डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर पूछा एनी पार्टियल पेमेंट रिसीव, आपको कोई पेमेंट मिला है, तो अगर पेमेंट कोई मिला है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करके यहाँ पर अमाउंट डालना होगा, जितना भी आपको अमाउंट मिला है वो। अगर नहीं मिला तो टिक मार्क हटा दो यहाँ से। अभी आपने यहाँ पर कोई लोन लिया हुआ है सोसाइटी से, अगर लिया है तो टिक मार्क करना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा लोन अमाउंट है वो डाल देना है। उसके बाद लोन प्रिंसिपल रीपेड, आपने जितना भी पेमेंट किया है वो यहाँ पर डाल देना है लोन का। अगर नहीं लिया है लोन तो टिक मार्क हटा दो यहाँ से।
अभी अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो जो हमने रिसिप्ट से जो भी लिखा हो रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड करके ऐड क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो जो आपका डिटेल्स है वो नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर नीचे आपका शो हो जाएगा डिटेल, ठीक है। तो उसी तरह से आपके पास जितने भी रिसिप्ट है वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। रिसिप्ट डालने के बाद सारी रिसिप्ट नीचे शो हो जाएगी और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक PDF आपको शो होगा, तो इस PDF में आपकी सारी डिटेल शो होगी। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटो एक चिपकाना है इसको डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट करना है, उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना है और नीचे यहाँ पर आना है। यहाँ पर डेट लिखी होगी, आपका नेम लिखा हुआ होगा और यहाँ पर साइन करना है। जिसका भी ये सर्टिफिकेट है उनको साइन करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको अभी हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, डाउनलोड करने के बाद जो मैंने कहा वो आपको करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ओके, उसके बाद चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसी फॉर्म को आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर। तो अभी हम फॉर्म को सबसे पहले अपलोड कर देते हैं। जैसे आपका फॉर्म अपलोड हो जाता है दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करते ही यहाँ पर देखो आपकी डिटेल से आ जाएगी। एक एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होगा और नीचे यहाँ पर लिखा है कि आपका जो डिटेल है वो 45 डेज़ में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड में भी आपको SMS दे दिया जाएगा और आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट आपका लिंक है उसी बैंक अकाउंट में आपके सारे पैसे आएंगे दोस्तों। तो आपको चेक करते रहना है 45 डेज़ के बाद, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना सहारा इंडिया में जो भी पैसे आपने निवेश किए हैं उसका इस तरीके से आवेदन करके आप अपने सारे पैसे रिफंड ले सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।